मुरादाबाद के गंज बाजार सर्राफा कमेटी के महामंत्री बने साइबरमैन मनीष गोयल। आपको बताते चले पिछले काफी समय से यह पद खाली चल रहा था। इसके बाद अध्यक्ष नीरज अग्रवाल द्वारा आवेदन के लिए 5 जनवरी 5 बजे तक का समय घोषित किया गया था। इस बीच सिर्फ एक ही आवेदन साइबरमैन मनीष गोयल द्वारा दिया गया था। उनके विरोध में किसी और ने आवेदन नहीं किया। इसके बाद 7 जनवरी 2026 बुधवार को अध्यक्ष नीरज अग्रवाल द्वारा घोषणा की गई कि साइबरमैन मनीष गोयल को महामंत्री बनाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के रूबरू हुए सर्राफा कमेटी गंज बाजार अध्यक्ष नीरज अग्रवाल वहीं नवनियुक्त साइबरमैन मनीष गोयल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे ऊपर सर्राफा कमेटी के पदाधिकारी ने विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास के अनुसार कार्य करूंगा। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा है, प्रस्तुत करने से पहले प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की आराधना की। इस मौके पर मनीष गोयल के समर्थन में पहुंचे आविष्कार सिंगल, आयुष गोयल, विनीत अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, अनूप सिंगल, रुचि गल, नीतीश गोयल, अमंगल, हर्ष अग्रवाल, चंचल जैन, राजीव सिंह, रोहित अग्रवाल, दीपांशु अग्रवाल, नवीन रस्तोगी, मनीष बेरी, ललित वर्मा, आकाश रस्तोगी आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। मुरादाबाद से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। आज 40-50 साल पूर्व से कमेटी का गठन होता चला आया है, जिसमें मैं पिछले काफी वर्षों से कमेटी की सेवा कर रहा हूं अध्यक्ष पद के साथ। मेरे साथ महामंत्री के पद पर श्री श्रवण कुमार जी पिछले कई सालों से महामंत्री की अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे थे, लेकिन चूंकि अभी पिछले कुछ माह पूर्व उनका देहांत हो जाने के कारण कमेटी को आवश्यकता थी महामंत्री की। इसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व महामंत्री के लिए हमने निविदाएं निकाली थी और महामंत्री का चुनाव होना बड़ा आवश्यक था। अभी 5 तारीख तक जो लास्ट डेट थी महामंत्री पद के लिए सिर्फ मनीष गोयल जी का ही नाम आया, बाकी किसी भी व्यक्ति का नामांकन नहीं आया, जिसके कारण मनीष गोयल जी को अनअपोज्ड महामंत्री पद पर नियुक्ति दी गई। सभी बाजार ने इसका बड़ा स्वागत किया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मनीष गोयल एक अच्छे कुशल कार्यकर्ता है और चूंकि ये मोबाइल के मास्टर हैं और इनके पीछे एक सबसे बड़ा लगा हुआ है कि ये क्या साइबरमैन है, तो साइबरमैन में भी इन्होंने लोगों की शहर में बड़ी मदद की है। खासकर इन्हीं सब बातों को देखते हुए बाजार में ये उपलब्धि देने में खुशी जाहिर की और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बाजार गंज ने आज तक इस कमेटी से ना तो कोई ग्राहक ही असंतुष्ट रहा है, ना कोई दुकानदार असंतुष्ट रहा है। हमने अगर शहर के या शहर के बाहर से भी किसी भी ग्राहक को आज तक बाजार के किसी दुकानदार से कोई दिक्कत हुई है तो हमने बाजार से ग्राहक की भी पूर्ति करा के दी है, और अगर किसी दुकानदार को भी किसी से दिक्कत हुई है तो उसकी भी हमने पूर्ति करा के दी है। और इसका आपको मैं सबसे बड़ा प्रमाण ये दे सकता हूँ कि हमने शादी ब्याहों में चोरी हुए जेवर खुद हमने पुलिस को उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि वो चोर बाजार में बेचने आए। हमने पुलिस को इत्तला दे। मनीष जी बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा मनीष जी, जो साइबर का बारे में थोड़ा बताइए, साइबर के बारे में। साइबर जो आपका, हाँ देखिए आपको पता है तुम्हें जो आपका काम है वो करते रहेंगे नहीं? देखिए, आप लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम इस समय का सबसे बड़ी दीमक है, जो पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को खोखला कर रही है। तो उसको लेकर हम कमेटी के द्वारा भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकालेंगे जो व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी फायदा देंगी। जैसे होता क्या है, जब दिवाली या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो दुकानदारों के नाम से ऑफर जाने लगते हैं ऑटोमेटिक।
आपको महामंत्री नियुक्त किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सराफा कमेटी के सभी व्यापारियों का और जो जन सहयोग मुझे मिला है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि कमेटी में तो बहुत सीनियर लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने अगर मुझे किसी विश्वास से चुना है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं जो उनका विश्वास है उस पर मैं खरा उतरूँ। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सराफा व्यापार जो होता है वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज में, क्योंकि जब भी किसी के यहाँ दुख सुख होता है, ये एक ऐसा व्यापार है जो दुख सुख में दोनों में काम आता है। यानी कि यदि आपके यहाँ खुशियाँ हैं तो आप सामान लेकर अपने वर्चस्व को बढ़ाते हैं, और यदि कोई परेशानी है तो उसी सामान से आप उस परेशानी को भी हल कर लेते हैं, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेंगी कि यदि हमारे बाज़ार में कोई भी व्यक्ति जैसे परेशान अवस्था में आता है या वो खुशी में आता है तो उसका एक मापदंड लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। यानी कि एक तो होता है कि आदमी सामान को बदल रहा है, यानी कि उसको जो है अपने घर के लिए नया आभूषण चाहिए, और एक होता है कि वो किसी मजबूरी में दे रहा है। तो हमारे बाज़ार का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। और जैसा कि लोगों का यहाँ विश्वास मुझ पर बना है कि गलत नहीं होना चाहिए, उसको मैं निभाऊंगा, और प्लस गलत नहीं होने दिया जाएगा उस पे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी के साथ भी, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो कोई ग्राहक हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मनीष जी, पिछले 2.5 साल देखिए, बिना संघर्ष के कभी भी सफलता आपको नहीं मिलती है। जो लगातार कहीं भी कोई प्रयास करता है, और यदि आपकी दिशा और दशा दोनों ठीक है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपके साथ रहता है। 2.5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो वह इक्वल, यानी कि वो जो है टाई हो गया था, तो उसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। और शायद, मैं तो हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ, मुझे यही लगा था कि शायद ऊपर वाले की नज़र में उस समय मेरे लिए सही समय नहीं था। आज पूर्ण बहुमत, यानी कि पूरा बाजार मेरे साथ था, और मेरा जो निर्णय लिया गया है वो निर्विरोध लिया गया है, और जिसमें मैं अध्यक्ष नीरज जी अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनसे ये वायदा भी करता हूँ कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बाजार को, अपनी संस्था को आगे बढ़ाऊँ।